हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। और यहाँ पर लेके आए हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, जो आपका 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है ना, बिल्कुल ये पेपर आप तैयार कर लीजिए। देखिएगा, मैं ज्यादा पेपर नहीं, 7 पेपर सेट प्रोवाइड करूंगा। 3 ऑलरेडी प्रोवाइड मैं कर चुका हूँ, अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए यार। 3 मैं दे चुका हूँ और ये है आपके, आज चौथा नंबर है इसका। 7 पेपर सेट अगर जिस दिन ये कंप्लीट कर लिए ना, तो उस दिन धुआं धुआं यार पेपर को करके आएंगे। बस यही आपका पेपर आएगा बोर्ड में, तैयार करके आंख बंद करके तैयार कर लीजिएगा। और एक तो मैं ऐसा पेपर लेके आऊंगा कि सभी पेपर का होता है नहीं कि ये 4 बच्चे हैं उसका वो बाप है, तो बस वही आपको पेपर में देने वाला हूँ। तो ये आपको पेपर तैयार करके जाना है। जो मैं पेपर देता हूँ विशेष तौर पर पहले एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही मैं वो चीज पेपर आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए आप इस पेपर को तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आपका सोल्यूशन दे दूंगा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मैं आपको इसका बोर्ड की कॉपी पर सोल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आज का पेपर कोड आपका क्या है? 347 एफ के आपका पेपर कोड है। क्या है? 347 एफ के पेपर कोड है। और देख सकते हैं 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, जिसमें से केवल और केवल आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए? 23 नंबर चाहिए। और ये क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है। जी हाँ, क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है। 7 मार्च को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वही पेपर है। आप इस पेपर को आपको तैयार कर लेना है। जो समय रहेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम में आपका पूरे जिंदगी का सवाल रहेगा। अरे करेजा, ये बताइए आपका कितना पेपर होता है? यही 5 पेपर हैगा ना। अब फिर ये बताइए 12th के बाद दोबारा आप पेपर देंगे क्या? अरे नहीं देंगे गुरुजी, कहाँ से दे देवो यार, आप ही बताए दो, नहीं दे पाओगे ना। हाँ, इसीलिए केवल जितना हो सकेगा उतना मेहनत कर लीजिए। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में केवल एक बार ही मुझे 12th का एग्जाम देना है सर। इसके बाद नहीं होगा, और वही आपका 12th जो है पूरे साल आपके साथ रहेगा, पूरे जीवन काल। तो इसलिए अंतिम मौका है यार, अब आपको तैयार ही करना है, कुछ भी हो जाए सर, ठीक है ना। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक इसके सामने दिए गए हैं। गणना के समस्त प्रश्नों के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जी हाँ, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर मतलब जो प्रश्न है सही उत्तर देना है। जहां आवश्यक हो वहां पे आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है, मतलब केमिकल इक्वेशन तो जरूर से जरूर लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, सवाल आपका क्या है? बहुविकल्पी सवाल है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है इसमें से? यानी कि सबसे ज्यादा क्वथनांक कौन प्रदर्शित करता है। और मैं आपको कल ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें ये सेकंड वाला उसमें मैंने डाला था। देखिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आपके पेपर में आएगा। तो इसमें से आपका क्या है? 0.01 एमएन ए 2SO4 मैग्नीशियम सोडियम सल्फेट जो होता है, सॉरी जी, ये आपका 0.01 मोल सोडियम जो सल्फेट होता है, ये आपका क्या होता है? सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलियर होता है, ठीक है ना। ये मोल है, ये आपका क्या है? ये मोल है। ये क्या आपका आपका मोल है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। एकदम घोल के आपको पी लेना यार, छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं आप सभी को, हर एक प्रश्न आपके दिमाग में घुसा रहना चाहिए। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। कोई इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव सर किस पर निर्भर नहीं करता? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दाब पर निर्भर नहीं करता सर, दाब पर निर्भर नहीं करता। मैंने कल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इसको कराया था कि नहीं? आप लोग खुद बता दीजिए। और ये बोर्ड में भी आया है 2022 2019 के पेपर सेट में, ये बना हुआ एकदम प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को पूरा आपको क्या करना है? तैयार करना है। और किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति एवं इलेक्ट्रॉन के आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर और ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। लेकिन कभी भी दाब पर सर निर्भर नहीं करता, कभी भी दाब पर यह सर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। ग वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक अभिक्रिया है। क्या है? एक अभिक्रिया है। यहाँ पे ए से बी हो रही है, में अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की सांद्रता कितनी है? 4 गुनी बढ़ा दें तो 2 गुनी अभिक्रिया बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोट कितनी रह जाएगी? अभिक्रिया की कोट हमेशा और हमेशा क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी, यानी कि 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है? आधा रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, एक का आधा हो जाएगा। उसके बाद घ वाला प्रश्न यहाँ पे,
I2 को क्या बोलते हैं? अरे सर जी, आयोडाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं। जो आयोडाइड एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता? यानी कि जब I2 को हम लोग आयोडाइड को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो इसमें से आयोडोफॉर्म कौन सा नहीं बनता है? तो गुरुजी मेथनॉल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है करेजा? मेथेनॉल गुरुजी नहीं बनता है। कभी भी मेथेनॉल नहीं बनेगा। इस चीज को आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, मेथेनॉल नहीं बनेगा। अंगा वाला प्रश्न है गुरुजी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अरे गुरुदेव, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सी जो फेरॉल होता है यह विटामिन डी का नाम होता है। गुरुजी विटामिन कहां से घुस गया? अरे भैया, जो जैव अणु है ना, जैव अणु है, उस चैप्टर से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। कहां से? इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आपके दो दो नंबर वाले हैं, इन सारे प्रश्नों को तैयार करना है। पेपर आपका 3 प्रकार से रहेगा। एक रहेगा न्यूमेरिकल शुरू के, उसके बाद आपका रहेगा मतलब कि परिभाषा रहेगा, उसके बाद आपका केमिकल इक्वेशन पर आधारित रहेगा। देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्या है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर आसन्न दाब 3.2 वायुमंडल है। कितना है? 3.2 वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक का मान की गणना कीजिए और पदार्थ का अनुभार कितना इन्होंने दिया है? 342 दे रखा है। तो आपको क्या निकला है? विलियन का स्थिरांक के मान का गणना करना है। ये क्या है? न्यूमेरिकल है। सब सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करिएगा, सब सॉल्व करा देंगे। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है गुरुजी, और इसको तो हम रट डालेंगे गुरुजी, रट डालेंगे एकदम। प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के उदाहरण दीजिए। प्रबल वैद्युत अपघट्ट जो सर जी, जो ज्यादा से ज्यादा मोम इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करते हैं, यानी कि वो जल्दी घुल जाते हैं, वो क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्ट। जैसे NaCl एक क्या है सर जी? प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। लेकिन गुरुजी KCl क्या है? अब आपको कमेंट करना है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्टों में आपको अंतर देना है, कुल मिला के उदाहरण देना है। सॉरी, इसमें आपके दो प्रश्न है, एक ये है, दूसरा ये है कि एक Mg है, मैग्नीशियम क्या ठोस है, यहाँ पे Mg डबल प्लस कितना है? यहाँ पे वो दिया 0.01 मोल, और Cu जो दिया है 10⁻⁻1 मोल। तो Cu ठोस सेल के EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल को ज्ञात कीजिए। दिया है आपका ई नॉट सेल कापर का दिया है यहाँ पे, और मैग्नीशियम का दिया है। कितना दिया है यहाँ पे? 0.31 वोल्ट, और इसका दिया -2.37 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा का क, देखिए तीसरा का क क्या बोला है? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 10 ग्राम का 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm रह जाता है। तो विलय का क्या निकालना है? अणुभार करना है। ये भी आपका क्या है? न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का। तो शुरू के जो आपके 3 चैप्टर रहेंगे वहां से भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद देखिए आया है यहाँ पे, किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। मैंने कल आपको बताया था कि मोलर चालकता क्या होता है, और देखिए यही में यहाँ बना हुआ है। और सांद्रता परिवर्तन करने पर इस पर क्या प्रभाव होगा आपको समझाना है। 2 नंबर का आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण करिए एवं संतुलित कीजिए। तो समीकरण को पूर्ण करने वाला और संतुलित करने पर आधारित प्रश्न आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे NaOH को जब Br2 से क्रिया कराते किसी में ठंडे जल में, तो यहाँ पे आपको क्या बनता है? और जब यहाँ पे HCF6 को, यानी कि, और हाँ ये अच्छा ये जल है, जल से जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? आपको यहाँ पे संतुलित करना है और पूर्ण करना है। उसके बाद चौथा का यहाँ पे लैंथेनाइट तत्व के 2 उदाहरण दीजिए और 2 मुख्य उपयोग भी बताइए कि लैंथेनाइट एक्टेनाइट श्रेणी इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी से आपके बनेंगे प्रश्न, इसीलिए लैंथेनाइट एक्टेनाइट को आप रट लीजिएगा। तो लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए और इनके 2 प्रमुख उपयोग भी आपको लिखना है। फिर ख वाला यहाँ पे प्रश्न है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है? समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी आपको लिखना है। 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का पेपर में आएगा। ग वाला है योग बहुलीकरणी क्या है? 2 उदाहरण दीजिए कि योग बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभिक्रिया की कोट से बना हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक
के का मान इन्होंने दे रखा है 2.54 गुणते घाते -3 सेकेंड इनवर्स पाया गया, तो इसकी 3/4 आय की गणना कीजिए। और यहाँ पे log 2 का मान, जैसे log 2 का मान, log 3 का मान, जो भी log प्रयोग करना रहेगा वो एग्जामिनर जैसे यहाँ पे दिए रहेंगे, तो आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद ख का पहला है, निम्नलिखित के आईयूपीएससी नाम लिखिए। इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है और इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है 2 नंबर का। 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। आईयूपीएससी नाम केवल 2 नंबर के आपके पेपर में आएंगे, 2 से 3 नंबर के, ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे। परेशान मत होइए कि सर ज्यादा नंबर के आएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एक आपका, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। संकर आयन क्या होता है और उप संयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं। संकर आयन और उप संख्या की परिभाषा को यहाँ पे लिखना है। और ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि क्या आपको क्या करना है, समझाना है। सर कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का पेपर में आएगा। ये कितने नंबर का आएगा आपका, 4 नंबर का पेपर में आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 6 का क है, यहाँ पे है क्या, देखिए प्राथमिक एल्कोहल बनाने विधि, ये आपका इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप रख लीजिए। प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथेनॉल के 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए और संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। कितने नंबर का पेपर में आएगा, 5 नंबर का। सोचिए 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तब जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट डे आपको पूरा का पूरा नंबर लेकर आना है। इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इन सब प्रश्नों में 2 आएंगे। ये आपको नहीं आ रहा है तो नीचे वाला आप दे सकते हैं कि फिनोल की 2 विधियां और यह किस प्रकार क्रिया करता है आपको लिखना है। जब सांद्र HNO3 क्रिया करता है ब्रोमीन जल से और जिंक से, तो इसको आपको करना रहेगा। क्या होता है जब ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए। ये आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर बनता है। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है 5 नंबर का। बेंजल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं, फार्मल डिहाइड को NH3 के साथ क्रिया कराते हैं, एसीटोन को HCN के साथ क्रिया कराते हैं, टॉलुइन को CrO2Cl2 के साथ ऑक्सीकृत करते हैं और एसिटल डिहाइड को तन क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, ये आपका क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका जो पेपर है ना वो टेलीग्राम चैनल SK स्टडी भिजवा दूंगा। SK टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और हाँ, लास्ट 4 PYQ पेपर चल रहा है इस समय जुनून बैच में 199 में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके अंदर जुनून है 95 लाने का तो बिल्कुल ज्वाइन करो यार। अथवा में आप ये कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण। फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, एसिटल डिहाइड से क्लोरल और एसीटोन से प्रोपेंटुआल और फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट को आपको कैसे प्राप्त करना है। मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 7 का क है। क में देखिए HNO3 अथवा H2SO4 का निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। और यह पहला जब कार्बन के साथ और H2S के साथ एवं आयोडीन के साथ किस प्रकार किया करता है, आपको संबंधित अभिक्रियाओं के आपको समीकरण भी लिखना है। जितने संबंधित अभिक्रिया रहेंगे उसका आपको यहाँ पे समीकरण भी लिखना रहेगा। उसके बाद ख नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है। देखिए ख में क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज को, यहाँ पे ग्लूकोज है, इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना, यहाँ पे सिंबल है, और फिर डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड CHO तथा 5 हाइड्रोक्सिल समूह में उपस्थित की पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। और ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। देखिएगा ये एक सिंबल होता है, जैसे कि आपका आज आपका आएगा कि एल्किल समूह होता है, हाइलाइट समूह होता है, तो इस प्रकार के समूह भी आते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो भाई साहब ये सब आपको याद होना चाहिए। जितना आपको रासायनिक इक्वेशन याद रहेगा उतना आप कर सकते हो। अथवा मान लीजिए जो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, ये सर जी जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है। क्या बना प्रश्न है यहाँ पे, प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत और मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। और प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या तात्पर्य है आपको समझाना है। तो ये आपका रहा पेपर, आप देख लीजिए 7 मार्च के लिए। और इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाहर इससे आने वाला नहीं भाई साहब, इस पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वो भी तब जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट दिनों में चाहते हैं कि सर हमें मिल जाए ये 70 में 70, तो उस दिन आपको ये तैयार करके ही जाना है। तो ऐसी वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपको फोड़ना है।
70 में 70 फोड़ना है, पढ़ा सब रहे हैं गुरुजी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम आपको स्पेशल दे रहे हैं पेपर यार। पेपर आपको केवल एसके मिशन यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।